Assalamu alaikum everyone. This is Muhammad Imran from English Institute. Today we are going to discuss another topic which is simply human respiratory system. Human respiratory system consists of paired lungs and air passageway. लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपली ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को। बेटा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट होता है मेनली दो पार्ट्स पर। जो दो बेटा एक सबसे पहले उसके मेन ऑर्गन जो कि पेयर्ड लंग्स हैं, जो जिन्हें आप बेटा देख रहे हैं यहाँ पर राइट लंग और लेफ्ट लंग, जिनका काम बेटा सिंपली ब्रीथिंग के प्रोसेस को करना और एयर को बेटा गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करना, और बेटा उस एयर को अंदर लाने के लिए और फर्दर बेटा उस जो एयर है वो बाहर बॉडी से मूव कर सके, वो पूरा का पूरा बेटा एक एयर पैसेज वे है जो कि स्टार्ट होता है नॉस्ट्रल से और एंड होता है बेटा ब्रोंक्यूल्स पे। इसका स्टार्ट बेटा कहाँ से हो रहा है? बेटा इसका स्टार्ट हो रहा है सबसे पहले आप ये देख रहे हैं नॉस्ट्रल्स, ठीक है बेटा, जिन्हें आप एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स कहते हैं, नाक के नथने कहें बेटा, बेटा जिनके जरिए जो एयर है वो मूव करती है इस कैविटी के अंदर, जिस कैविटी को बेटा आप क्या कहते हैं? नेजल कैविटी। ये नेजल कैविटी बेटा लाइंड होती है हेयर के साथ और म्यूकस के साथ, जो कि बेटा जो भी आने वाले जर्म्स हैं उन जर्म्स को कैप्चर करते हैं, ठीक है, और उस एयर को पॉल्यूटेड एयर को जैसे जर्म्स को रिमूव करके बेटा उसे फ्री बनाते हैं। और साथ साथ बेटा इस नेजल कैविटी के अंदर मौजूद होती हैं ब्लड कैपिलरीज, जो बेटा क्या करती हैं? सिंपली उस आने वाली इनकमिंग एयर को बेटा स्लाइटली उसके टेम्परेचर को हॉट करती हैं और बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक एडजस्ट करती हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ पर आपको बीच में एक प्लेट नज़र आती है, ये ग्रीनी स्ट्रक्चर, जो कि सिंपली क्या है? नेजल प्लेट कहलाता है। इसमें डायमेंशन नहीं है बेटा। उसका काम सिंपली बेटा क्या होता है कि इस ओरल कैविटी को इस नेजल कैविटी से सेपरेट करना, और देन बेटा आखिरकार नेजल कैविटी से मूव करते बेटा एयर जाती है पीछे और इंटर होती है बेटा इस पार्ट के अंदर, जिस पार्ट को आप क्या कहते हैं? जिस पार्ट को आप कहते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स के बारे में बेटा ये बात याद रखिएगा, फेरिंग्स एक कॉमन ओपनिंग है किसके लिए? ओरल कैविटी और साथ साथ बेटा नेजल कैविटी के लिए, ठीक है। यानी जो भी चीज़ माउथ के जरिए इंटर हो रही है, जो फूड वगैरह, वो भी आखिरकार बेटा इस जगह से गुजर कर जाता है, और जो भी एयर वगैरह नोज के जरिए इंटर हो रही है बेटा वो आप भी इसी जगह सेम जगह जाती है। बाद में जाकर बेटा यही फेरिंग्स क्योंकि अब हम डिवाइड कर रहे हैं बेटा, यही फेरिंग्स डिवाइड होता है दो पाइप्स के अंदर। एक आपका कहलाता है विंड पाइप जिसके फर्दर स्ट्रक्चर्स हैं, और चूँकि बेटा हमारा और दूसरा पाइप बेटा आपका कहलाता है फूड पाइप, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम से जिसका पूरा का पूरा ताल्लुक है, जिसे आप एसोफेगस कहते हैं। बेटा ये फेरिंग्स फर्दर जैसे बेटा ये जिस पोर्शन में नेक के पोर्शन में एंटर होता है, तो बेटा यहाँ पर इस पाइप को आप क्या कहते हैं? ट्रैकिया कहते हैं, ठीक है। और समझिएगा बेटा आप उस ट्रैकिया के अपर मोस्ट रीजन के ऊपर इमेज लग रहा है बेटा, तो वो डायरेक्टली हार्ट को और लंग्स को ना लगे, तो बेटा आउटर यहाँ पर अभी शो नहीं किया जा रहा, लेकिन ये जो बोनी रिब केज है सिंपली पसलियों का जाल, इसका काम क्या होता है बेटा? इन लंग्स को, और यहाँ पर सेंटर में बेटा मौजूद होता है हार्ट, उस लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। और उसके अलावा बेटा सिंपली यहाँ पर एक कुछ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर भी होते हैं, जो मेम्ब्रेन्स कवर्ड करती हैं किसको? लंग्स को, और उन मेम्ब्रेन्स के दरमियान, उन मेम्ब्रेन को आप क्या कहते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। उन मेम्ब्रेन के दरमियान बनता है बेटा एक फ्लूइड, जिस फ्लूइड का काम सिंपली क्या होता है कि जो भी इन लंग्स के मसल की मूवमेंट्स की वजह से बेटा जो भी फ्रिक्शन बन रही है उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करना, और जो ब्रीथिंग मूवमेंट्स है बेटा उन्हें ईजियर करना। ये बात याद रखिएगा बेटा, ये जो अल्वुलाएं हैं ये सराउंडेड होते हैं बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज से, ताकि जो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस है वो इजीली हो सके। पूरे बॉडी से जो भी ब्लड बेटा लंग्स तक आ रहा है उसे उसमें से मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड से निकलकर अल्वुलाए में आ जाती है, और बाहर से जो फ्रेश एयर आई है जिसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट बेटा ज़्यादा है, वो ऑक्सीजन इन अल्वुलाए से निकलकर उन ब्लड कैपिलरीज में मूव कर जाती है। अल्वुलाई बेटा हमारा क्या है? रेस्पिरेटरी सरफेस है, यानी वो जगह जहाँ पर एक्चुअल में गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। और ये है बेटा हमारा पूरा का पूरा, जिसे आप ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कहें, ब्रीथिंग सिस्टम कहें, जिसके ज़रिए जो ब्रीथिंग है, वेंटिलेशन है, वो पॉसिबल है।